बात करते हैं रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग की, जिसने अब उम्मीद लगाई जा रही है कि ये वॉर शायद रुक जाए और दुनिया राहत की सांस ले 4 साल के बाद। आपको याद होगा, पीस मेकर ट्रंप ने जंग रोकने के लिए पीस प्लान तैयार किया था, जिससे यूक्रेन को एतराज था और कहा गया था कि ये रूस के हित में है। जिसके बाद यूक्रेन पर दबाव बनाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की गई, लेकिन यूरोपीय देशों की सपोर्ट की वजह से ट्रंप की प्रेशर टैक्टिक्स नाकाम हुई और जेलेंस्की डटे रहे। इसके बाद उस प्लान को संशोधित किया गया। यूक्रेन के साथ अमेरिका की कई दौर की बातचीत हुई और अब एक ऐसा दावा किया गया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पीस प्लान पर 90% सहमति बन गई है और जल्द ही जंग रुक सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि हम अब जंग रोकने के लिए पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। उन्होंने बताया कि जेलेंस्की के साथ साथ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नेटो के बहुत सारे नेताओं से उनकी लंबी और बहुत अच्छी बातचीत हुई है। उन्होंने बयान दिया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और कई यूरोपीय नेताओं के साथ भी मीटिंग हुई है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अमेरिका को यूरोपीय देशों से बहुत मजबूत समर्थन मिल रहा है। इसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और नीदरलैंड भी शामिल हैं। बर्लिन में 2 दिन के गहन बातचीत के बाद ये पॉजिटिव रिस्पांस आया है और अब लग रहा है कि कम से कम कुछ काम बन रहा है और जल्द ही ये वॉर अपने सीजफायर के दौर में पहुंचेगा। बर्लिन में अमेरिकी, यूरोपीय और नेटो नेताओं की बैठक हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी आ रहे। इन चर्चाओं का मकसद था युद्ध खत्म करने के लिए एक ठोस समाधान, एक रास्ता ढूंढ निकाला। हालांकि क्षेत्रीय नियंत्रण को लेकर मतभेद अब भी बड़ी बाधा है। ट्रंप ने क्या दावा किया है, सबसे पहले ये नजर डालते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन शांति समझौते को लेकर कहा है कि अब हम पहले से ज्यादा करीब हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि हम जो ठानते हैं उसे पूरा करके रहते हैं और लगता है कि लक्ष्य को हासिल हम करने वाले हैं। राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत के बाद अब लक्ष्य के काफी करीब हम जाना चाह रहे हैं और बहुत सी जानें बचा सकते हैं। इस वक्त रूस समझौता करना चाहता है। यूक्रेन भी कभी हथियार डालने पर विचार कर सकता है, कभी तैयार होता है, कभी नहीं भी होता है। रूस और यूक्रेन को एक ही पेज पर लाना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि पुतिन और जेलेंस्की एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति के दामाद जेरेड कुशनर से लगातार दूसरी बातचीत की है। यह बातचीत ट्रंप की शुरुआती प्रस्ताव पर आधारित थी, जिसका मकसद था युद्ध को खत्म करना। यूरोपीय नेताओं और अमेरिका ने मिलकर यूक्रेन को मजबूत सुरक्षा गारंटी देने पर सहमति जताई। यूरोपीय नेताओं ने प्रस्ताव दिया है कि शांति समझौते को लागू करने के लिए एक बहुराष्ट्रीय फोर्स तैनात की जाएगी। यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी का मुद्दा शांति योजना में सबसे संवेदनशील हिस्सा बना हुआ है। गौरतलब है कि अभी तक यूक्रेन नेटो में शामिल होने की बात पर अड़ा था, हालांकि अब उसने अपनी ये जिद छोड़ने के संकेत दिए हैं। यह अमेरिकी समर्थित मजबूत सुरक्षा गारंटी का हिस्सा होगा। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को नेटो के आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा की गारंटी दी जा सकती है, यानी एक पर हमला तो सब पर हमला माना जाएगा। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि इस प्रस्ताव में अमेरिकी सैनिकों को सीधा यूक्रेन में भेजे बिना सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही गई है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप के दूतों और यूक्रेनी नेतृत्व के बीच सुरक्षा गारंटी और क्षेत्रीय मुद्दों पर काफी मतभेद दूर कर लिए गए हैं। अमेरिका ने यह भी साफ किया है कि यूक्रेन को दी जाने वाली सुरक्षा गारंटी अनिश्चित समय तक खुली पेशकश नहीं रहेगी, यानी कि अमेरिका अपने हाथ कभी भी वापस खींच सकता है। अब इंटरनेशनल फोर्स, बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल फोर्स की बात जो की जा रही है वो क्या है, उसको समझते हैं। कई देशों की सेनाएं मिलकर एक संयुक्त सैन्य बल बनाती है, जैसे कि यूएन की पीस कीपिंग फोर्स है। उसमें दुनिया भर की कई देशों की सेनाएं मिलकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पीस मेंटेन करने का काम करती है। यूएन पीस कीपिंग फोर्स में इंडियन आर्मी भी है। किसी देश या क्षेत्र में इसे तैनात किया जाता है। ये कोई एक देश की सेना नहीं होती। इसमें यूरोप के कई देश और अमेरिका के सहयोगी शामिल हो सकते हैं। ये नेटो से अलग भी हो सकती है, लेकिन नेटो देश इसमें शामिल हो सकते हैं, यानी नेटो सदस्य के बिना भी सुरक्षा देने की कोशिश की जा रही है। यह सिस्टम युद्धविराम के उल्लंघन की निगरानी करेगा और भविष्य के हमलों की चेतावनी देगा। यूक्रेन की सेना शांतिकाल में 8 लाख सैनिकों को ही रख सकती है।
पहले सीमा 6 लाख तक रखी गई थी, इसे बढ़ाया गया है और इसके साथ साथ सैन्य समर्थन भी मिलता रहेगा। जेलेंस्की ने अमेरिका की नई सुरक्षा गारंटी की तारीफ की है, लेकिन कहा है कि इलाकों को छोड़ने को लेकर सवाल और मतभेद अभी भी हैं। शांति समझौते पर जारी बातचीत से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संकेत दिए हैं कि अगर पश्चिमी देश मजबूत सुरक्षा की गारंटी दें तो यूक्रेन नेटो की सदस्यता की मांग छोड़ने पर विचार कर सकता है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन और अमेरिका शांति ढांचे से संबंधित 5 तक दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, जिसमें कई सुरक्षा पर केंद्रित है। लेकिन रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन नेटो में शामिल हो। अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को नेटो सदस्य नहीं देना चाहा। ऐसे में वो इसके लिए तैयार हैं। हालांकि जेलेंस्की ने माना कि नेटो सदस्यता छोड़ना यूक्रेन की ओर से एक बड़ा समझौता है। अब इसके बदले में उन्हें अमेरिका और पश्चिमी देशों से वैसे ही कानून और सुरक्षा मजबूती गारंटी चाहिए जैसे कि नेटो देशों को मिलते हैं, यानी एक तरह से नॉन नेटो अलाई का दर्जा। नेटो में हैं भी और नहीं भी हैं तो भी सुरक्षा मिल रही है, होंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नाक इधर से पकड़ी चाहे इस तरह से घुमा के पकड़ना नाक ही है। तो जेलेंस्की ने एक तरह से गेम पलट दिया। जेलेंस्की ने साफ किया कि गारंटी सिर्फ बयानबाजी नहीं है, बल्कि कानूनी रूप से बाध्यकारी होनी चाहिए और इन्हें अमेरिकी संसद की मंजूरी मिलनी चाहिए। जेलेंस्की ने उम्मीद जताई कि जर्मनी के स्टटगार्ट में यूक्रेनी और अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद इस पर ठोस प्रगति होगी। जेलेंस्की का कहना है कि सबसे न्यायसंगत विकल्प यही है कि हम जहां हैं वहीं रुक जाएं। मुझे पता है कि रूस इसे पसंद नहीं करेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि अमेरिका इस मुद्दे पर हमारा समर्थन करे। अब आपको बता दें कि जेलेंस्की ऐसा फॉर्मूला क्यों चाहते हैं। यूक्रेन में इस फॉर्मूले को डालने का आखिर मकसद क्या है। सबसे पहले रूस के लिए डर का संदेश। यूक्रेन में इसे तैनात करने का मकसद है रूस से सुरक्षा, यानी कि जो पीस कीपिंग फोर्स की बात की जा रही है वो रूस को दोबारा हमला करने से रोकना और शांति समझौता जो होगा वो लागू रहे बिना किसी खतरे के। इससे रूस के लिए युद्ध शुरू करना काफी खतरनाक हो जाएगा। सिर्फ यूक्रेन से नहीं, उसके बाद उसे मल्टीनेशनल फोर्स से लड़ना पड़ेगा, बहुराष्ट्रीय फोर्स से लड़ना पड़ेगा। अगर रूस यूक्रेन के बीच सीजफायर या शांति समझौता होता है तो यह फोर्स युद्ध विराम की निगरानी करेगी, सीमाओं पर शांति बनाए रखेगी और दोनों पक्षों के बीच बफर जोन भी बनाए जाएंगे। यह फोर्स यूक्रेन की हवाई सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और सीमाई सुरक्षा में भी मदद कर सकती है। यह फोर्स हमला करने के लिए नहीं बल्कि रक्षा और निगरानी करने के लिए बनाई जाएगी। यूक्रेन को राजनीतिक ताकत, यानी देश के अंदर जनता और सेना का मनोबल बढ़ेगा। रूस के साथ बातचीत में यूक्रेन की स्थिति मजबूत हो जाएगी। वैसे नेटो जैसा सुरक्षा मामला तो नहीं है, लेकिन कुछ मिलता जुलता है। अमेरिका चाहता है कि यूरोप इसका नेतृत्व करे। अमेरिका पीछे से हथियार, फंडिंग वगैरह दे, खुफिया जानकारी दे, एयर डिफेंस, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे, ताकि अमेरिका और रूस आमने सामने ना हो। क्योंकि न तो अमेरिका रूस को आमने सामने अफोर्ड कर सकता आज की तारीख में, और ना ही रूस चाहेगा कि अमेरिका इस जंग में डायरेक्ट अपने आर्मी के साथ कूद जाए, और ना ही रूस चाहेगा कि उसका अमेरिका के साथ कोई विवाद हो जाए। फिलहाल रूस इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन रूस ने यूक्रेन के नेटो की सदस्यता छोड़ने पर, या जो इच्छा उन्होंने दिखाई है उस पर सकारात्मक रुख दिखाया है। और रूस का कहना है कि यही युद्ध का मूल कारण था। साथ ही पूर्वी डोनबास इलाके में जमीन छोड़ने की बात पर भी विस्तृत चर्चा हुई है। जेलेंस्की ने यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क प्रांतों, यानी कि डोनबास से अपनी सेना को वापस बुलाने से फिलहाल इनकार किया है। लेकिन डोनबास के 90% इलाके पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है, ये बात भी दावा किया जा रहा है। जेलेंस्की मौजूदा कब्जे वाली स्थितियों पर समझौता करने पर सहमत नजर आ रहा है। ऐसे में जेलेंस्की की बात मानने को रूस तैयार हो सकता है। अभी यूक्रेन के इलाकों पर कोई समझौता नहीं हुआ है और रूस की तरफ से नई प्रस्तावों और कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बातचीत जारी है। अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि सुरक्षा गारंटी की पेशकश हमेशा नहीं रहेगी। जर्मन चांसलर फ्रीडरिच मर्ज ने ट्रंप की हालिया बातचीत को असली शांति प्रक्रिया की संभावना बताया और अमेरिकी सुरक्षा गारंटी को इंपॉर्टेंट पॉइंट माना है। जेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि अगर पुतिन कूटनीतिक प्रयासों को ठुकरा देते हैं तो यूक्रेन को उम्मीद है कि पश्चिमी देशों द्वारा मॉस्को पर दबाव बढ़ेगा, जिसमें कड़े प्रतिबंध और रक्षा के लिए अतिरिक्त सैन्य सहायता शामिल होगी। उन्होंने कहा कि अगर कूटनीति विफल हो जाती है तो कीव बेहतर वायु रक्षा प्रणाली और लंबी दूरी के हथियारों की मांग करेगा। बर्लिन में रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए वार्ता तब हुई है जब इसी हफ्ते यूरोपीय संघ के 27 देशों के नेता ब्रुसेल्स में रूस की फ्रीज की हुई $250 अरब की संपत्ति की गारंटी से
यूक्रेन को कर्ज देने पर निर्णय लेने जा रहे हैं। ये कर्ज यूरोपीय देशों के बैंक देंगे, जिसके बाद यूक्रेन की स्थिति मजबूत हो सकती है। लेकिन रूस चाहेगा कि इससे पहले कि मीटिंग हो और ये उनकी संपत्ति फ्रीज करके उसको लिक्विफाई करें और वो पैसा यूक्रेन को बांटे, उससे पहले कुछ बात बन जाए और वो पैसा बचा लिया जाए। यानी कि एक तरह से ये भी प्रेशर पॉलिटिक्स है, प्रेशर टैक्टिक्स है, जैसा कि हमने टैरिफ के मामले में देखा या बाकी चीज़ों में अमेरिका वेस्ट के कंडीशन हमने देखे हैं।